तो एपिसोड 59 की शुरुआत जान से होती है। वो मीटिंग में सबसे कहता है, हमारी कंपनी एक आउटडोर स्पोर्ट्स कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रही है, पर अभी तक हमें कोई रापचिक आइडिया नहीं मिला है। तो कोई अपना आइडिया शेयर करना चाहता है क्या? तो जे कहता है, हाँ बिल्कुल मिस्टर जान, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक बच्चे को पहाड़ पर चढ़ाए। वो जोशीला बच्चा पहाड़ पर चढ़ रहा है, उसकी माँ आवाज़ें दे रही है, अरे रुक जा, अरे रुक जा, पर वो नहीं रुक रहा है। और फिर वो अचानक से पहाड़ पर से गिर जाता है, और क्योंकि उसने आउटडोर कंपनी के इक्विपमेंट्स पकड़े होते हैं इसलिए वो बच जाता है। और लास्ट में हम उसके मुंह पर अपने कंपनी का लोगो चिपका देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? तो डेरेन कहती है, नहीं जे ये तो बहुत ही लंबा है, हमें कुछ शॉर्ट चाहिए। तो जॉन कहता है, सरेम तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? तो सरेम कहती है, मिस्टर जान, मुझे लगता है कि हमें इसमें कुछ नया करना चाहिए। मतलब हमेशा एक मर्द ही क्यों नेचर में जाए, स्पोर्ट्स करे, हमें एक औरत को भी नेचर में भेजना चाहिए। आखिर नेचर भी तो एक औरत है। पर मैं कभी आउटडोर नहीं गई हूँ, इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। तो जान कहता है, ओके डन, ये वुमन वाला आइडिया फंटास्टिक है। तो डेरेन कहती है, हाँ ये कॉन्सेप्ट नया लग रहा है मुझे, हम इस पर वर्क करते हैं। तो जान कहता है, तो तय रहा, हम नेचर के बारे में और जानने के लिए कैंपेन करेंगे। तो कैंपेन का नाम सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर से निहात और मुजो पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी खुद के लिए ऑनलाइन जॉब ढूंढते हैं। तो इतने में ही वहाँ मिल्की वे आ जाती है। वो मुजो से कहती है, अरे मुजो, मैं तुम्हें फ़ोन ही करने वाली थी। तो मुजो कहता है, अरे वाह, आप कितनी अच्छी है, मेरी माँ तक मुझे फ़ोन नहीं करती है, पर आप तो मेरी माँ से भी ज़्यादा अच्छी है, शहद है आप, शहद। तो मिल्की वे कहती है, अरे मुजो, पहले मेरे साथ चलो, मिस्टर जान ने मुझे कमाल का आइडिया दिया है। तो मुजो कहता है, अरे उसके पास क्यों गई आप? मुझसे ही आइडिया पूछ लेती, मेरे पास तो लाखों आइडिया पड़े हैं। तो मिल्की वे कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारे आइडियाज़ भी सुन लूँगी, लेकिन तुम पहले मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर मिल्की वे मुजो को अपने साथ लेकर चली जाती है और कहती है, अरे मुजो बेटा, अब से तुम वाइस प्रेसिडेंट बन गए हो, इसीलिए अच्छे से पाउडर परफ्यूम लगा के रहा करो ना। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ बूढ़ाऊ फैब्री जान को टक्कर देने के लिए मस्त से बालों की कटिंग करके बालों को तेल लगाकर सनम से बात करने ऑफिस में आता है। फिर फैब्री सनम से कहता है, मिस सनम, क्या आप फ्री हैं? इस वीकेंड हमें परफ्यूम पर काम करना है। तो सनम कहती है, अरे नहीं, इस वीकेंड तो काफ़ी काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती, क्योंकि हमें कैंपेन पर काम करना है। तो फैब्रिक कहता है, वाह, एक कैंपेन, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो क्या आज हम फिर परफ्यूम पर काम कर सकते हैं क्या? तो सनम कहती है, मैं अभी मिस्टर जान को पूछ कर आती हूँ। तो फैब्रिक कहता है, हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी ना मना करेगा। वैसे सनम, आई एम सॉरी, जो भी उस दिन हुआ था उसके कारण। तो सनम कहती है, इट्स ओके मिस्टर फैब्री, मैंने आपको कब से माफ़ कर दिया है। ऐसा कहकर सनम जान के ऑफिस में चली जाती है। फैब्री भी पीछे पीछे आता है और वहाँ फैब्री जान से पूछता है, मिस्टर जान, क्या मैं मिस सनम को आज अपने साथ परफ्यूम पर काम करने के लिए ले जा सकता हूँ क्या? तो जान कहता है, अरे नहीं, आज तो बहुत काम है और इस वीकेंड हमें कैंपेन पर काम करना है, इसलिए सनम नहीं आ सकती। तो इतने में ही जान को बॉम्बे का फ़ोन आ जाता है। वो आज शाम को जान को मिलने बुलाती है। तो जान हाँ कर देता है। ये देखकर सनम को बहुत ही जलन होती है, इसलिए वो फैब्रिक को आज शाम परफ्यूम बनाने के लिए हाँ कर देती है। तो ये सुनकर फैब्रिक भी बाग बाग हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो सनम बुढ़ाऊ के साथ जा रही है, ये देखकर जान को बहुत ही जलन होने लगती है। तो वो भी ढेर सारी फाइल निकाल कर सनम को दे देता है और कहता है, ये सारी फाइल कंपेन्स के सैंपल है, तुम्हें इसे आज ही चेक करना होगा सनम। फिर सीन लाला पर शिफ्ट होता है। वो एमरे को कॉल करके कहती है, सर पिछले हफ्ते जो हमने प्रेजेंटेशन किया था उसके तरफ से आपको इनविटेशन आया है, इसलिए मैंने आपको आज फ़ोन किया है, मैं जल्दी ही आपको वो कार्ड भेज देती हूँ। तो एमरे कहता है, अरे नहीं लाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आज शाम में मिल रहे हैं, साथ में डिनर करेंगे। तो ये सुनकर लाला बहुत ही खुश हो जाती है और टकली आइलिन का खून खवल जाता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो लाला से काम के लिए हेल्प मांगने जाती है। तो लाला उसे कहती है, अरे सनम, मैं घर जा रही हूँ, मुझे आज मिस्टर एमरे के साथ डिनर पर जाना है। ऐसा कहकर लाला वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है।
वो मूजों की मदद से मोहल्ले के लोगों के नंबर का एक रिकॉर्ड बना लेती है और उन्हें फ़ोन करके कहती है, अरे आपको अगर किसी का भी नंबर लगे तो मुझे फ़ोन करना, मैकेनिक, डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन, मैं सबका नंबर आपको दे दूँगी। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी एक बार फिर लिफ्ट में एक साथ जाते हैं। तो लिफ्ट में सनम जान से कहती है, तो आज रात आप बॉम्बे के साथ जा रहे हैं ना? तो जान कहता है, हाँ, और तुम फैब्रिक के साथ जा रही हो ना? तो सनम कहती है, हाँ, हम लोग साथ में काम करने वाले हैं, शायद वो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो जान कहता है, अच्छा, लेट भी हो सकता है अब। अच्छा, वैसे मैं बॉम्बे के साथ जा रहा हूँ, शायद वो मुझे लेने आएगी घर पर। तो सनम कहती है, अच्छा, वैसे मैं आज वाइन पीने वाली हूँ। तो जान कहता है, क्या वाइन? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी वाइन पीऊँगा और एक रोमांटिक सी मूवी में जाऊँगा। तो सनम कहती है, क्या कहा, मूवी? वैसे मैं भी फैब्रिक के साथ मूवी में जा सकती हूँ। तो जान कहता है, नहीं, तुम नहीं जा रही हो, मतलब कि तुम जा सकती हो लेकिन तुम घर पहुंचने में लेट हो जाओगी। वैसे कल हमें कैंपेन पर भी तो जाना है ना सनम। ऐसा कहकर जान अपने हाथों से मून स्टोन्स गिरा देता है। तो सनम उसे उठाने जाती है और फिर जान भी, इसलिए वो दोनों भी काफ़ी करीब आ जाते हैं और वो दोनों किस ही करने वाले होते हैं कि गलत टाइम पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और सामने गार्ड खड़ा होता है। वो गार्ड एक बार फिर जान और सनम को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो सोचता है, ये लिफ्ट है या किसिंग बूथ, हर कोई इसमें टाइम पास करता है। फिर गार्ड को देखकर जान और सनम वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो तैयार हो रही होती है कि उसे उस्मान का फ़ोन आता है। उस्मान लायला से कहता है, अरे लायला, तुम तैयार हो गई? हम आज डिनर पर जाने वाले थे, याद है ना तुम्हें? तो लायला कहती है, अरे उस्मान, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। एक्चुअली आज हम डिनर पर नहीं जा सकते क्योंकि आज मैं मिस्टर एमरे के साथ डिनर पर जा रही हूँ। ये सब सुनकर उस्मान का तो दिल ही टूट जाता है। फिर लायला एमरे के साथ चली जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो घर पहुंचकर फैब्री से कहती है, मिस्टर फैब्री, मैं बहुत ही थक गई हूँ, कल कैंपेन के लिए भी तो जाना है ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो क्या हम फिर कभी परफ्यूम पर काम नहीं कर सकते हैं क्या? तो फैब्री कहता है, ओके सनम, नो प्रॉब्लम, तुम आराम कर लो। फिर ऐसा कहकर फैब्री फ़ोन रख देता है। फिर फैब्री की पार्टनर उसे कहती है, लेट मी गेस फैब्री, सनम ने आने से मना कर दिया है ना? मुझे तो लगता है कि वो लड़की तुम्हें पागल बना रही है, उसका कोई परफ्यूम देने का इरादा नहीं लगता है मुझे। तो फैब्री कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है सनम, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो वो जान है, वो मेरे रास्ते का कांटा है, इसलिए उसे रास्ते से लगाने के लिए मैं भी कल कैंपेन पर जाऊंगा। तो फैब्री की पार्टनर कहती है, ओहो, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, वैसे ये तुम्हारा प्ले बॉय वाला अवतार कमाल का है फैब्री, बेस्ट ऑफ लक। फिर रात हो जाती है और सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो भी जानसू को फ़ोन करके आज का प्लान कैंसिल कर देता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। उसकी अंतरात्मा उसे कहती है, सनम, तुम यहाँ पर हो, पर पता नहीं वो वहाँ पर क्या क्या कर रहा होगा। तो सनम कहती है, तो क्यों ना मैं उसे फ़ोन कॉल कर लूँ, वॉइस कॉल कैसा रहेगा? तो अंतरात्मा कहती है, अरे नहीं सनम। तो सनम कहती है, तुम चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो, मैं ये सब प्रोफेशनली करूँगी। ऐसा कहकर सनम लैपटॉप में लाउड म्यूजिक लगा देती है और फिर जान को फ़ोन करती है। तो जान को भी फ़ोन पर म्यूजिक ही म्यूजिक सुनाई देता है। वो ज़ोर ज़ोर से कहता है, सनम, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, तुम किसी शांत जगह पर आ सकती हो क्या? तो सनम जवाब नहीं देती है। तो जान भी टीवी पर म्यूज़िक लगा देता है। तो सनम भी आंसर करती है। फिर वो बोलती है, जान, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, जान, मैंने तुम्हें गलती से फ़ोन कर दिया। तो जान कहता है, अच्छा, तो गलती से लगा दिया तुमने फ़ोन? तो सनम कहती है, अरे जान, वो मैं फैब्रिक के साथ डिनर पर आई हूँ, यहाँ पर लाउड म्यूज़िक बज रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो जान भी सनम को उल्लू बनाने के लिए कहता है, जानसू, तुम स्टार्ट कर लो डिनर, मैं अभी फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, मैं बाद में आता हूँ। तो सनम कहती है, ओह सॉरी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ओह नो मिस्टर फैब्री, नहीं, मैं और शैम्पेन नहीं पीऊँगी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए।
तो जान कहता है, अरे जानसू स्पेनिश वाइन खोलो ना, वो सही रहेगा बिल्कुल इस माहौल के लिए। तो सनम कहती है, स्पेनिश वाइन? पर बाम्बी को तो चाय पसंद है ना। ओ नो मिस्टर फैब्री, नहीं, मैं और डांस नहीं कर सकती, मैं एक अच्छी डांसर नहीं हूँ फैब्री। इतने में ही सनम के रूम में मिल्की भी आ जाती है और सनम को डांट लगाते हुए कहती है, सनम म्यूजिक कम करो, मैं इस मोहल्ले की प्रेसिडेंट हूँ, कम करो म्यूजिक को। तो जान ये सब फोन पर सुन लेता है और हंसने लगता है। फिर जान सनम से कहता है, सनम मैं समझ गया तुम घर पर ही हो। तो सनम कहती है, अरे मैंने तो अप्रैल फूल बनाया था आपको, मैं तो मजाक कर रही थी, दोस्ती में तो ये चलता ही है ना। वैसे आप बाम्बी के साथ एंजॉय करिए। तो जान कहता है, सनम मैं भी मजाक ही कर रहा था। तो ये सुनकर सनम बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो दोनों भी एक दूसरे को गुड नाइट करके फ़ोन रख देते हैं। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला एमरे से कहती है, क्या आपने मिस्टर जान से बात की? तो एमरे कहता है, लायला क्या हम तुम्हारे बारे में बात करें? तो लायला कहती है, मेरे बारे में? ठीक है, वैसे सनम और मेरे बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया है। फिर सीन सनम और अयान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम कल रात वाली लिफ्ट में फंसने की बात, उसके घर जाने की बात और दोस्ती होने की सारी बातें अयान को बताती है। तो अयान कहती है, हाँ हमारी लाइफ काफ़ी सेम चल रही है, मैंने भी जेजे को अपना दोस्त बना लिया है। तो सनम कहती है, अयान क्या कल तुम मेरे साथ कैंपेन पर चलोगी क्या? तो अयान हाँ कर देती है। फिर वो दोनों भी गले लग जाते हैं। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, वो दोनों भी ढेर सारी बातें करते हैं। फिर लायला एमरे को इनविटेशन कार्ड देती है और कल के कैंपेन के बारे में सारी बातें बताती है। फिर लायला घर पर चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है और सीन एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे की माँ हुमा एमरे को फ़ोन करके पूछती है, क्या हुआ है बेटा? तो एमरे कहता है, कुछ नहीं हुआ है मॉम, बस मेरा और जान का एक छोटा सा झगड़ा हो गया है। क्या करूँ मॉम, वो बहुत ही छोटा समझता है मुझे, इसलिए वो हमेशा मुझे धमकाते रहता है। ऐसा कहकर एमरे फ़ोन रख देता है और आइलिन से कहता है, मॉम मुझे अपने 40% शेयर दे रही है। तो ये सुनकर टकली नागिन बहुत ही खुश हो जाती है। फिर एमरे आइलिन को कैंपेन के बारे में बताता है। तो नागिन आइलिन कहती है, तुम कैंप पर क्यों नहीं चले जाते? अब तुम्हारे पास जान से ज़्यादा राइट्स है कंपनी के, तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए एमरे। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, वो कैंपेन में सबसे कहता है, तो आज हम कैंपस स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे और उनसे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा ये हम चेक करेंगे। तो जो सबसे अच्छा स्लोगन लिखेगा उसे मेरी तरफ से एक तोहफा मिलेगा। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है, जहां वो बस में से उतरती है तो जीजी अयान को देखकर पैनिक होकर वहां से भाग जाता है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां जान सनम से कहता है, सनम तुम ये कर लोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर वो जा ही रहे होते हैं कि जानसू वहाँ आ जाती है। तो डेरेन और सनम कहती है, अरे आप यहाँ पर? तो जानसू कहती है, अरे हाँ, वो मैं आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए गाइड करने आई हूँ। ऐसा कहकर जानसू सामान लेने चली जाती है, पर सनम को उसे देखकर बहुत ही जलन होती है, इसलिए वो जान से कहती है, जानसू को वापस भेज दीजिए ना। तो जान कहता है, नहीं भेज सकता, वो मेरी दोस्त है। इतने में ही वहाँ फैब्री आ जाता है बन ठन कर। तो सनम उसे बड़ा ही भाव देती है। तो जान को ये देखकर बहुत ही जलन होने लगती है। फिर सीन निहात पर शिफ्ट होता है, वो टैक्सी चलाने की जॉब मांगने जाता है तो उसे रात में टैक्सी चलाने का जॉब मिल जाता है। तो अब आगे क्या होगा? फैब्री और बाम्बी से उठती ये जलन सनम और जान को किस रास्ते पर ले जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।